गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास होने वाली है आज बहुत ही खास, क्योंकि आज की क्लास जो है वो आपकी फेवरेट बन जाएगी। क्यों फेवरेट बन जाएगी भाई? क्योंकि आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं किसी से भी पूछे सवाल आसानी से, यानी कि आप इस क्लास के बाद किसी से भी लिटरली किसी से भी, आपके आस पड़ोस वाले हों, आपके दोस्त रिश्तेदार हों, आपके घर वाले हों, अजनबी हों, ऑफिस वाले हों, किसी से भी आप सवाल आसानी से पूछ पाएंगे। तो इस चीज के लिए आपको चाहिए क्या, किस हुनर की जरूरत है इस चीज को आपको पता होने के लिए, तो वो बताती हूँ आगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इस नंबर के जरिए, इस लिंक के जरिए हम लोग मिलेंगे। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से एक जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए अगर वाकई तरक्की चाहते हैं अपनी अंग्रेजी वाली जर्नी की। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सवाल पूछने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो है कॉन्फिडेंस। सबसे पहली चीज और फॉरमोस्ट, आपको कितनी भी नॉलेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसको एक्सप्रेस ना कर पाए तो। राइट? सामने वाले को थोड़ी ना पता है आपने कितनी पोथी पुराण पढ़ रखे हैं, सामने वाले को नहीं पता है ना। आप जब अपना मुंह खोलोगे, आप जब बोलोगे, तब सामने वाले को पता चलेगा। और आपके मुंह खोलने और बोलने के लिए एक चीज जो आपको मदद करेगी वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो भाई पुल अप योर सॉक्स और कॉन्फिडेंस लेवल को जो है बिल्कुल टॉप नॉच रखिए। और उसके साथ क्या चाहिए? उसके साथ चाहिए सबसे अहम और सबसे जरूरी चीज, सवाल। नहीं तो क्या पूछेंगे, है ना? तो सवाल हमारे पास रेडी होने चाहिए ना। हिंदी में तो हम लोग खूब सवाल पूछते हैं, अंग्रेजी में सवाल पूछने की बारी आती है तो फिर टाई फिस हो जाता है नॉर्मली, है ना। तो चलिए आज कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जिससे जो है काफी हमें सुविधा हो जाएगी सवाल पूछने में। सबसे पहला है, यह कितना है। आप किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ये कितना है ना। हाउ मच इट इज, यह कितना है, हाउ मच इट इज। इसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल, यह कितने का है। गेटिंग? दोनों चीजें अलग अलग है ना। एक में क्वांटिटी पूछ रहे हैं और एक में पूछ रहे हैं ये कितने का है। कितने का मतलब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है प्राइस की, कि कितने का है ना। पूछते हैं ना कि बताओ ये कितने का दिया, वो कितने का दिया, या किसी कोई टी शर्ट पसंद आ गई तो ये कितने का है, पूछते हैं ना। इट इज ऑफ हाउ मच। देखिए बस शब्दों की हेरा फेरी है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। दिख रहा है? शब्दों की हेराफेरी और दो बिल्कुल अलग और ताजा तरीन सवाल आपके सामने हो गए। आपकी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू। आपकी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू। आपने क्या कहा? व्हाट डिड यू से। आपने क्या कहा? व्हाट डिड यू से। ये आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, जब आपको सुनाई न दिया हो कि सामने वाले ने क्या पूछा। दूसरा, जब आप किसी के कुछ कहने पे आपको ताज्जुब हुआ हो कि मतलब एक मिनट क्या कहा, व्हाट डिड यू से। जब आप दोबारा सुनना चाहते हैं, किसी ने कोई बदतमीजी कर दी या कुछ बोल दिया, आप दोबारा सुनना चाहते हैं कि क्या कहा, व्हाट डिड यू से। तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। तेरे को क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। क्यों? क्योंकि यू जो है हमें तीन तरह से यूज होता है हिंदी में, है ना। आगे बढ़ते हैं। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। तू कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग। क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो, आर यू गोइंग विथ मी, या आर यू कमिंग विथ मी। क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो, आर यू गोइंग विथ मी। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, आर यू कमिंग विथ मी। दोनों ही मतलब लगभग सेम है दोनों का, है ना। तो आपको जो कंफर्टेबल हो, जो आपको याद रहे, जो आपको समझ आ जाए, आपने उसी को इस्तेमाल कर लेना है। क्या आपको यकीन है, आर यू श्योर। क्या आपको यकीन है, आर यू श्योर। याद है ना, डू यू रिमेंबर। याद है ना, डू यू रिमेंबर। यही किसी को याद दिलाने के लिए बोलते हैं ना, याद है ना ऐसा हुआ था, मतलब डू यू रिमेंबर, क्या क्या हुआ था।
है ना, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू। मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तुम कितने बजे उठते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप। तुम कितने बजे उठते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप। तुम कितने बजे सोते हो, एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप। तुम कितने बजे सोते हो, एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, डोंट यू लाइक इट। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, डोंट यू लाइक इट। रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। तुम्हें क्या हुआ है, व्हाट हैपन टू यू। तुम्हें क्या हुआ है, व्हाट हैपन टू यू। तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं, आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं, आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट। मैं अंग्रेजी कब बोल पाऊंगा, वेन आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कब बोल पाऊंगा, वेन आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या अब हम निकलें, शुड वी लीव नाउ। क्या अब हम निकलें, शुड वी लीव नाउ। आज मुझे पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए, व्हाट शुड आई वियर फॉर द पार्टी टुडे। आज मुझे पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए, व्हाट शुड आई वियर फॉर द पार्टी टुडे। आज खाने में क्या बनाया है, व्हाट इज प्रिपेयर्ड फॉर फूड टुडे, या व्हाट इज देयर फॉर फूड टुडे, है ना। आज खाने में क्या बनाया है, व्हाट इज प्रिपेयर्ड फॉर फूड टुडे, या व्हाट इज देयर फॉर फूड टुडे। कितनी ठंड है आज, हाउ कोल्ड इज इट टुडे। कितनी ठंड है आज, हाउ कोल्ड इज इट टुडे। कौन है, हु इज इट। कौन है, हु इज इट। आप कब तक बाथरूम में रहेंगे, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू बी इन द बाथरूम। आप कब तक बाथरूम में रहेंगे, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू बी इन द बाथरूम। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंसेस। आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंसेस। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। तुम इतना क्यों शर्माते हो, वाई डू यू ब्लश सो मच। तुम इतना क्यों शर्माते हो, वाई डू यू ब्लश सो मच। ब्लश का मतलब होता है शर्माना, जब शर्म से हमारे गाल लाल लाल हो जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज ब्लश। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू। आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू। ये क्या है, व्हाट इज दिस। यह क्या है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला सवाल। ये क्या है, मतलब क्या है ये, व्हाट इज दिस। ये क्या है, व्हाट इज दिस। क्या आप सच कह रहे हैं, डू यू मीन इट। क्या आप सच कह रहे हैं। देखिए इसका अनुवाद ना आप ऐसे कर सकते थे, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। आप ये भी कर सकते थे, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप हिंदी में कुछ और बोलते हैं और अंग्रेजी में उसका अदर वे राउंड होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड करने के लिए लैंग्वेज को हम लोग इस तरीके से बोलते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं, डू यू मीन इट। डू यू मीन इट का मतलब होता है जब आप अपने तरफ से उस बात को पक्का कर रहे हैं, डू यू मीन इट। क्या आप सच कह रहे हैं, डू यू मीन इट। क्या आप समझे, डू यू अंडरस्टैंड। क्या आप समझे, डू यू अंडरस्टैंड। कितना, हाउ मच। कितना, हाउ मच। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। क्या आपको पैसे की जरूरत है, डू यू नीड मनी। क्या आपको पैसे की जरूरत है, डू यू नीड मनी। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। वहां क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। वहां क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। यहां किस लिए आए, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। यहां किस लिए आए, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर।
पानी कब आएगा? When will the water come? पानी कब आएगा? When will the water come? लाइट कब आएगी? When will the light come? लाइट कब आएगी? When will light come? क्या आपने उसे देखा? Did you see him? क्या आपने उसे देखा? Did you see him? हिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ सी बात है किसी मेल मेंबर की बात हो रही है। हर का इस्तेमाल करते तो ये साफ हो जाता कि महिला की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? What happened? आपकी बात हुई? Did you have a talk? आपकी बात हुई? Did you have a talk? आपने क्या कहा? What did you say? आपने क्या कहा? What did you say? क्या मैं गलत था? Was I wrong? क्या मैं गलत था? Was I wrong? क्या तुम थके हुए हो? Are you tired? क्या तुम थके हुए हो? Are you tired? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in? आप कब उठते हो? When do you get up? आप कब उठते हो? When do you get up? Did you eat? क्या तुमने खाया? Did you eat? क्या तुमने खाया? तुम क्या चाहते हो? What do you want? तुम क्या चाहते हो? What do you want? तुम चुप क्यों हो? Why are you silent? तुम चुप क्यों हो? Why are you silent? मुझे पहचाना नहीं? Question mark. Didn't you recognize me? तुमने मुझे पहचाना नहीं? Didn't you recognize me? तुम होश में तो हो? Are you in your senses? तुम होश में तो हो? Are you in your senses? नहीं, इसका क्या मतलब है? What does it mean? इसका क्या मतलब है? What does it mean? क्या हाल है? How are you? आप कैसे हैं? How are you? ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका परिवार कैसा है? How is your family? आपका परिवार कैसा है? How is your family? वह कहाँ है? Where is he? वह कहाँ है? Where is he? आप किससे मिलना चाहते हैं? Whom do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हैं? Whom do you want to meet? आपकी कलम कौन सी है? Which is your pen? आपकी कलम कौन सी है? Which is your pen? कलम के जगह पर आप कोई भी सामान की बात कर सकते हैं। Which is your mobile? Which is your car? Which is your scooty? Which are your keys? है ना, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। वे कौन है? Who are they? वे कौन है? Who are they? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing? तुम हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing? ये थैला किसका है? Whose is this bag? ये थैला किसका है? Whose is this bag? तुम कब आओगे? When will you come? तुम कब आओगे? When will you come? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? What happened? Are you sure? क्या आपको यकीन है? Are you sure? क्या आपको यकीन है? क्या तुम पागल हो? Are you mad? क्या तुम पागल हो? Are you mad? क्या तुम आ सकते हो? Can you come? क्या तुम आ सकते हो? Can you come? कितने? How many? कितने? How many? नया क्या है? What's new? नया क्या है? तुम्हारी तो रोज की आदत है। नया क्या है बोलते हैं ना, What's new? क्या तुम पागल हो? Are you mad? क्या पढ़ाया जाए? What to teach? क्या पढ़ाया जाए? What to teach? क्या करें? What to do? क्या करें? What to do? अगला कौन? Who's next? अगला कौन? Who's next? तुम कौन हो? Who are you? तुम कौन हो? Who are you? वे कौन है? Who are they? वे कौन है? Who are they? अब क्या? Now what? अब क्या? Now what? क्या आप जा रहे हैं? Are you going? क्या आप जा रहे हैं? Are you going? तुम हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing? तुम हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing? आपकी उम्र क्या है? How old are you? क्या वो ठीक है?
इज ही वेल? क्या वह ठीक है? इज ही वेल? तो ये थे कुछ कॉमन से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सवाल, जिन सवालों को आप हिंदी में तो आज तक पूछते ही थे। आज के क्लास के बाद आप इन सवालों को, क्योंकि जनरल सवाल है ना, बहुत आम सवाल है, कोई स्पेसिफिक बिल्कुल एकदम अलग ग्रह का सवाल नहीं कराया, बिल्कुल रोजमर्रा की मेरी आपकी जिंदगी के से जुड़े हुए सवाल हैं, जो हमारे से भी कई लोग पूछते हैं, हम लोग तो पूछते ही पूछते हैं, है ना। तो इन सवालों की अंग्रेजी आज हमने सीख ली। अब क्या करेंगे, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए भाई? तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जब भी इन सवालों को पूछें, अंग्रेजी में पूछने का प्रयास करें, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूं, जब भी आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपको बोलने की आपकी इच्छा है ना, अंग्रेजी बोलने के लिए आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आपका प्रयास जो है वो ये होना चाहिए कि नॉर्मल लर्निंग के साथ साथ आप सवालों की लर्निंग भी करें, ताकि आपको कोई सवाल पूछे तो आप जवाब दे पाएं, आप किन्हीं से सवाल पूछ पाएं, आपके सवाल का कोई जवाब दे तो आप उस जवाब को समझ पाएं। इसी वजह से ये सवालों का जो सिलसिला है ये बहुत अहम रोल रखता है, बहुत वेटेज वाला है व्हाइल यू लर्न इंग्लिश, है ना। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आई, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई। क्लास पसंद आई है, क्लास समझ आई है तो क्या करना है, क्लास को कर देना है लाइक, करना है शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए तो आपको जरूर पता लगे और आपकी जो है वो मतलब प्रैक्टिस होती रहे और आप सीखते रहें। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक इसकी कोर्स के लिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक और इसकी कोर्स के लिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पर कैसे आना है, कुछ लोग सवाल करते हैं तो मैं बता दूं, टेलीग्राम पर आपको लिखना है बी बैंकर, ये वाला लिखना है। हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, सबसे पहला सर्च मिलेगा। 14,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो जरूर से ज्वाइन कर लें। आप इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे सीधे इस पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी इस पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए हमारी किसी भी पेड कोर्स यानी कि जिसमें फीस लगती है वैसी कोर्स को आपको अटेंड करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इन तीनों में से कोई भी कोर्स, लिटरली कोई भी कोर्स हो, अगर आपको करना हो तो आप जरूर इसके बारे में पता कर ले, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप क्या सीखेंगे, आपकी अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स जो है इन सारे कोर्सेज में आपको गाइडेड स्टडी कराई जाती है, यानी कि होमवर्क दिए जाते हैं, आप होमवर्क बनाते हैं, सबमिट करते हैं, होमवर्क बनाया जाता है आपका तो चेक किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। पेड कोर्स नहीं करना, फ्री कोर्स करनी है, कोई समस्या नहीं है। बहुतेरे फ्री कोर्सेज करा चुकी हूँ चैनल पर। आपको अगर फ्री कोर्स चाहिए आप सिंपली लिख करके भेज दीजिए कि मैम मुझे फ्री कोर्स चाहिए, आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आप जो भी चाहें, चाहे फ्री कोर्स लेना चाहें, पेड कोर्स लेना चाहें, ई बुक लेना चाहें, क्लासेस लेना चाहें, तो आप इन सारी चीज़ों के लिए आपको टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आपको सही सही लिख कर भेजना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी मैंने बताया उनमें से। जब आप ये एक बारी भेज देते हैं अपनी इंक्वायरी, उसके बाद 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है आपको रिप्लाई मिलने में, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.